हाय गाइस, चलिए आज चलते हैं हमारे गोरखपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तरकुलहा माता देवी के मंदिर और आपको भी आज माता जी का आशीर्वाद दिलवाती हूँ। तो आज मैं अभी थोड़ा-सा मैं आपको इतिहास बता देती हूँ इस मंदिर का कि शहीद बंधु सिंह जी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो यहाँ पे हम देखिए माता जी के द्वार से अंदर प्रवेश कर गए हैं, अंदर काफ़ी दूर अंदर जाना है, फिर पार्किंग एरिया मिलेगा। तब तक मैं आपको बताती हूँ थोड़ा-सा इनके इतिहास के बारे में। तो ये बंधु सिंह जी माता जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये जो एरिया है गाइस, ये तरकुल के पेड़ों से घिरा हुआ घना जंगल का एरिया था और यहीं पे यहाँ देखिए हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर इसके बाद हम अंदर चलेंगे। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं कहानी सुना रही थी उसके बारे में चलिए बात करते हैं। अ, बंधु सिंह जी अंग्रेज़ों का सर काट के और देवी माता को चढ़ाया करते थे। और उस रास्ते से जो भी अंग्रेज़ गुज़रते थे जंगल के रास्ते, उनका वो सिर कलम करके और माता जी के चरणों में समर्पित कर देते थे। और इसीलिए आज भी यहाँ पे ये प्रथा है कि माता जी के चरणों में बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है और वही प्रसाद भी यहाँ का होता है। और यहाँ देखिए मैं आ गई प्रसाद की दुकान पे, मैंने थोड़े से प्रसाद खरीदे और अब हम चलेंगे माता जी का दर्शन करने के लिए। और आगे उस कहानी में मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है। बंधु सिंह जी को एक बार किसी ने मुखबिरी कर दी, तो वो पकड़े गए अंग्रेज़ों के द्वारा। पकड़े जाने पे अंग्रेज़ों ने बोला, "अब तुम्हें फांसी खिंचवा दी जाएगी और देखते हैं तुम्हारी माताजी कैसे तुम्हें बचाती हैं।" तो उनके लिए फांसी के फंदे तैयार किए गए और उनको एक तरकुल के पेड़ पे ही फांसी देने की कोशिश की गई और जब-जब फांसी दी जाती थी, फांसी का फंदा टूट जाता था। ऐसे 7 बार फांसी दी गई और 7 बार मतलब अलग-अलग जगहों से मजबूत-मजबूत रस्सी मँगाई गई थी, लेकिन कोई भी रस्सी काम नहीं की, सारी रस्सियाँ टूट जाती थी। लास्ट में 8वीं बार में बंधु सिंह जी ने कहा कि माताजी मेरी वज़ह से इतना परेशान हो रही हैं, बार-बार उनको रस्सी तोड़नी पड़ रही है, हे माँ आप मेरे लिए परेशान ना होइए, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया है। अब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, यहाँ के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, लेकिन मैं अब आपके चरणों में आना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोला और उनकी फांसी के फंदा पे मतलब उनका सिर उसमें फ़िक्स हो गया और उनको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद बताते हैं जैसे ही उनको फांसी दी गई, वहीं से वो पेड़ कट गया, मतलब टूट के गिर गया और वहाँ पे पूरी खून की धारा बह निकली थी। मतलब अंग्रेज़ बिल्कुल स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित थे। यहाँ देखिए हम माता जी के मंदिर में आ गए हैं। जय माता जी, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हम सभी को आशीर्वाद देते रहिएगा। अब हम लोग निकल गए बाहर के एरिया में, मंदिर के बाहर साइड में। इधर कपूर, अगरबत्ती वगैरह जलाने की व्यवस्था है। वहाँ पे हम जलाएँगे और प्रवेश करने से पहले ही वो नारियल तोड़ने की एक व्यवस्था थी, वहाँ पे नारियल वगैरह तोड़ा गया और यहाँ पे मैं कपूर, अगरबत्ती वगैरह जला रही हूँ और जला के और हे माता रानी मैं आप हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, सभी की अपनी-अपनी मनोकामनाएँ पूरी हों, सभी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। जिस चीज़ के लिए भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, सभी अपने-अपने काम को सार्थक करें, अपने नाम को सार्थक करें। और मेरी भी सबके लिए यही दुआएँ हैं, माता जी का सबको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और जब भी हमें मौका मिले हम आपका दर्शन करें, आपका आशीर्वाद लें और यही प्रार्थना है हे माँ आपसे, हम सभी की रक्षा करना, सभी को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखना। और इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूजा आराधना कंप्लीट हुई और इसके बाद हम मंदिर क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और बस बार-बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमें सद्बुद्धि देना और हम ऐसे ही अपने काम को अच्छे ढंग से करते रहें और सबका भला हो, हमारा भी भला हो।
गाइस आपने देखा मंदिर क्षेत्र में कितनी भीड़ थी। यहाँ हर समय ऐसी भीड़ लगी रही। नवरात्रि में तो बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी भी इतनी लंबी-लंबी लाइन लगी है कि घंटों इंतज़ार करने के बाद माता जी का दर्शन हो पा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे जितनी भीड़ हो, इंतज़ार करना पड़े, अच्छा लगता है। माता जी हम सभी पे ऐसे आशीर्वाद देती रहें। और ये इतना सिद्ध मंदिर है, हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और बहुत भीड़ लोकल लोगों में तो इतनी आस्था है कि लगभग मुझे लगता है कि 10-15 किलोमीटर के रेंज में तो हर बच्चे का मुंडन यहीं होता है। और देखिए अब हम लोग माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अब बाहर निकल गए हैं।